क्वेश्चन नंबर 38 सैंपल पेपर का केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो केस बेस्ड स्टडी में क्या होता है कि आपको कुछ एक पैराग्राफ जैसा जो दिया रहता है, उसके बाद उसे नीचे में क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है जो कि डायग्राम से ऊपर का पार्ट है 38 नंबर क्वेश्चन में, वो आपको जस्ट ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। जो काम की चीजें हैं वो आपका डायग्राम के नीचे है। कहां से? एट ए गिवन इंस्टेंस एटीसी फाइंड्स दैट, यहां से। तो आपको सबसे पहले जो है ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है भी कि ड्रॉ ए नीट लेबल्ड फिगर बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए लिखा है ATC finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degree. ग्राउंड से आपका वो बता रहे हैं कि एरोप्लेन का आपका एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बन गया। उसके बाद बोल रहा है कि 30 सेकेंड्स के बाद इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे चेंज हो गया। उसके बाद बोल रहा है हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली, मतलब प्लेन अभी लैंड नहीं कर रहा है, प्लेन अभी कॉन्स्टेंट हाइट पर है। तो आपको सबसे पहले तो ये कॉन्स्टेंट हाइट पर जो है इस चीज को बना लेना है। ये कॉन्स्टेंट हाइट पर है। जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपसे दूर जा रही है, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट पास आ रही है। तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कम हुआ है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ है? दूर गया है। 30 सेकेंड्स के बाद ऑब्जेक्ट दूर गया है, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। ये कितना है? 30 डिग्री। आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं। आपका एरोप्लेन सपोज कर लो ए है, ये बी और ये सी, इसे आप डी ई नाम दे सकते हो कि ये चेंज पोजीशन है आपका, और ये पहला वाला पोजीशन जो है वो ए वाला जो है वो आपके एरोप्लेन का है। अब देखो इसमें लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने अगर डायग्राम बना लिया सुंदर सा तो उसमें आपको 1 नंबर दे देंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया। सेकेंड पार्ट में बोला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ईबी आपको निकालना है। ईबी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये इन्होंने दे रखा है डीई जो है वो कितना है? 3000√3, यानी AB भी उतना ही होगा 3000√3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से आप एक ट्रायंगल ले लीजिए इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में क्या हो रहा है? AB और डिवाइडेड बाय BC, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज tan थीटा। तो यहां आ जाएगा AB बाय BC, यानी क्या है इसका वैल्यू? AB बाय BC का वैल्यू है 3000√3 बाय BC आपको पता नहीं है, और इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो ये ट्रायंगल देखो ABC है, तो यानी यहां पे 60 डिग्री वाला लेना है, तो tan 60 डिग्री आ गया। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 3000√3 बाय BC इज इक्वल टू √3 आ गया। अब दोनों साइड अगर आप कैंसिल कर लो √3, क्योंकि डिवाइड हो यहां पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका BC इज इक्वल टू आ जाएगा 3000 क्या मीटर में आंसर आया है ये। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू अब आ गया मेरा 3000। मुझे लेकिन अभी निकालना है EB कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, DEC ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल DEC। फिर से वही वाला फॉर्मूला कि परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपका ये बन रहा है DE बाय EC। अब देखो EC 2 पार्ट से मिलके बना है, एक है EB और दूसरा है BC।
तो आप DE इज इक्वल टू BE प्लस BC ये लिख सकते हो। और साथ में आपको ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा वाला, तो कौन सा वाला एंगल लेना है, 30 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। DE का वैल्यू तो मेरा 3000√3 था, BC का वैल्यू मैंने अभी निकाला है, 3000 आया है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000√3 मल्टीप्लाई होगा BE इज प्लस 3000, यानी ये आ गया आपका 3000। √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 3 बन जाता है, और इस 3000 को यहां आप ले आओ तो आपका क्या आंसर बनेगा, ये 9000 माइनस 3000, 9000 माइनस 3000 BE का वैल्यू है। तो BE कितना आ गया, 6000। यानी मेरा सेकेंड वाले का आंसर आया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन कितना आया है, 6000 मीटर। अब यहां सेकेंड वाले में ही और करके एक दूसरा भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको सेकेंड नहीं आता, सेकेंड डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसका जो और वाला पोर्शन है वो ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं जरा क्या है इसमें हमारा सेकेंड वाले पार्ट में। कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्लाइट, it was observed that after 15 ब्रैकेट में √3 - 1 seconds the angle of elevation changed to 45 डिग्री। अब आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ आपको ना टाइम चेंज कर दिया है। पहले टाइम जो था वो 30 सेकेंड्स था, अब वो बता रहा है कि टाइम है 15 विद इन ब्रैकेट्स √3 - 1। तो हमें डायग्राम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसे। इसमें आपका 30 सेकेंड्स ना हो करके अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है 15 √3 - 1 सेकेंड्स। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया है, 45 हो गया है। तो 30 ना होकर के अब क्या बन रहा है आपका 45। अब आपको डिस्टेंस निकाल के दिखाना है। दोनों में ही आपको हाइट सेम लेना पड़ेगा, हाइट कांस्टेंट है क्योंकि खाली एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, तो डिस्टेंस आपको क्या निकालना पड़ेगा देखते हैं। बिल्कुल वही तरीका है जो मैंने फर्स्ट में अपनाया था। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ABC जो है वो आपको ट्रायंगल लेना है, और उसमें से आपको सबसे पहले BC निकालना है, और फिर जो है वो आपका आप बड़ा ट्रायंगल ले सकते हैं DEC। तो चूंकि हमने पहले ही निकाल रखा था, तो अच्छा ठीक है मैं लिख रही हूं ए ट्रायंगल ABC में दोबारा से मैं कर रही हूं उसी चीज को। AB/BC जो है वो tan 60 डिग्री है, तो AB का वैल्यू है 3000√3 और BC मुझे पता नहीं है, और tan 60 डिग्री √3 होता है। अब क्या करेंगे कि √3 आपका दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो BC इज इक्वल टू 3000 मेरा आ गया। अब BC 3000 आ गया है, तो यहां से मैं आपका EB जो है वो निकाल सकती हूं बड़े वाले ट्रायंगल को लेकर। इन ट्रायंगल DEC क्या हो रहा है, DE/EC, यानी EC आपका 2 पार्ट से बना हुआ है, DE EB प्लस BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। रे एंगल्स का वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। DE आपको मालूम ही है, 3000/√3 है, और EB जो है वो मालूम नहीं है मुझे, और BC अभी पता चला है 3000 है, और tan 45 1 होता है। अब tan 45 1 होता है, तो 1/1 यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करें तो ये 3000√3 EB माइनस 3000 आएगा। यानी आपको क्या करना होगा, EB निकालने के लिए 3000√3 - 3000।
इधर अगर आप करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस था, हमने पता नहीं माइनस कैसे कर दिया, ये प्लस था यहाँ पर, EB प्लस 3000 होगा, तो उधर जाएगा तो 3000 माइनस होगा, यानी EB इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 3000 रूट 3 माइनस 1। आप चाहें तो इसमें वैल्यू पुट करके भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप यहां तक उसे छोड़ सकते हैं। अब क्या हो गया आपका कि ये जो सेकंड वाला हमने किया है, इसमें दोनों क्वेश्चन जो है वो करने हमने किया था, और अब हम क्या करेंगे कि अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला पार्ट किया है। डेफिनेटली ज्यादातर लोग जो हैं वो फर्स्ट पार्ट ही करेंगे जिसमें 30 सेकेंड्स दिया हुआ है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते वक्त सब प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप जो है वो कर सकते हैं उस चीज को। तो थर्ड वाले पार्ट में लिखा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आपका स्पीड जो है वो निकालने के लिए उन्होंने कहा है। तो किलोमीटर पर आवर है तो ध्यान देने की बात है, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। आप अगर ये वाला करेंगे तो इसमें अगर आप स्पीड निकालते हैं ये वाला अगर आप करते हैं तो इसमें आपको स्पीड जो है वो अलग आएगा, और पहला वाला पार्ट करते हैं तो उसमें स्पीड अलग आएगा। स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस बाय टाइम करना होता है। तो ये जो और वाला पार्ट मैंने किया है उसमें डिस्टेंस कितना निकला है, 3000 रूट 3 माइनस 1। कितने टाइम में उसने किया है, 15 सेकेंड्स रूट 3 माइनस 1 टाइम में किया है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 200। ये जो आंसर है वो मीटर पर सेकेंड में है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, देखो इसको सबसे पहले 200 वाले को आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा ताकि ये क्या में कन्वर्ट हो जाए, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आपका 1 सेकेंड को किससे डिवाइड करने से आपका आवर में कन्वर्ट होगा, तो 3600, यानी ये आपका बनेगा 200 बाई 1000 और 3600 ऊपर चला जाएगा। तो ये 0 अगर आप कैंसिल करते हो हर जगह से, तो आपका इसका आंसर आ रहा है 720 किलोमीटर पर आवर। अब ये अगर आपने सेकेंड पार्ट से किया है तो ये आंसर होगा, और अगर फर्स्ट पार्ट किसी का था तो फर्स्ट पार्ट में मेरा था डिस्टेंस जो था वो 6000 था और टाइम था उसमें मेरा 30 सेकेंड्स। तो इसमें भी आसान है मेरे को स्पीड निकालना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 6000 और टाइम है 30, तो कितना आ गया 200। देखो इसमें भी 200 आया है, इसमें भी 200 आया है। अब दोनों को तरीका तो बिल्कुल सेम ही है दोनों को ही सॉल्व करने का। आप इसमें डायरेक्ट मैं करके दिखा रही हूं, 200 आपका है मीटर में तो 1000 से डिवाइड करते हैं उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर आपका सेकंड में है तो 1/3600 से डिवाइड करेंगे आपको आवर में कन्वर्ट करने के लिए। आंसर तो वही आएगा। आंसर 720 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही केस में अगर आप दोनों ही जिसने दोनों ही किया है, दोनों करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं करना है, प्रैक्टिस करते वक्त बस आपको ये करना है। तो दोनों केस में आपका 720 किलोमीटर पर आवर यही आपका क्वेश्चन है, सॉरी यही आपका आंसर है। और आपको हर चीज करने का मार्किंग इसमें स्कीम है। तो अगर आप इतना तक निकालते हैं मीटर पर सेकेंड में छोड़ देंगे तो आपको थोड़ा रिड्यूस होकर के मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए। और अगर किलोमीटर पर आवर में बोला है तो किलोमीटर पर आवर में ही आंसर को निकालना है।